अब ये पपीज़ भी दाल बाफले के शौकीन हो गए। मैं जनरली वही खाता हूँ, तो 2 बचे हुए थे, आज मैंने चूरा चूरा बना के दे दिया। ये चूरा पड़ा हुआ है, सब चट कर गए। लकी बाबू भी रोटी छोड़ दी है, लेकिन ये जो चूरा पड़ा हुआ है और वो वहाँ पे भी खा रहे हैं। वहाँ भी मैं अलग अलग जगह डालता हूँ ना, क्योंकि लकी इनको परेशान करता है। एक भाई साहब ये बैठे हैं, भाई साहब क्या बहन जी है, एक ये है, तो वहाँ बार बार जाना है, क्योंकि 3-4 जगह डाल दो तो लकी कंफ्यूज हो जाता है कि जाना कहाँ है। तो वो एक जगह खाता रहता है, बाकी ये लोग आराम से खा लेते हैं। अब लकी बाबू ये है, अब रोटी खा रहे हैं। जब तक बाफले थे और थोड़े से बाफले इनके सिर पे भी पड़े हुए हैं। जब मैं चूरा बना के डाल रहा था तो इनके सिर पे भी बाफले पड़े हुए हैं। ये मैडम जी आई। सुबह सुबह इनको दूध नहीं देते, थोड़ा सा धूप से आ जाती है ना, तब गर्म करके दूध देते हैं। और जब पेट में दाना चला, अच्छा अभी तो ये पॉटी कर रही हैं, जब दाना चला जाता है तब ये सारे निकल पड़ते हैं ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे। ये रास्ता इनका, वहाँ चढ़ के वहाँ मोटर गश्ती करते हैं। ये सारे मेरे आसपास आके बैठ जाते हैं। ये अब ये चिड़िया पकड़ने चली हैं, अभी तुमको उठा के ले जाएगी वो। 2 लोग यहाँ सो रहे हैं और 2 ये सो रहे हैं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। सुबह सुबह लेपर्ड ऊपर आ चुका है और ये पपीज, इनको पता ही नहीं कि लेपर्ड होता क्या है। एकदम यहीं पे है। लकी भी उसी तरफ मुंह करके भौंक रहा है जहाँ से बार्किंग डियर की कॉल आ रही है। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है और ये देखिए यहाँ पर भी जुलूस निकल रहा है। एक जुलूस माई का है और एक बाबा का है शायद, या ये देखिए ढोल धमाके बज रहे हैं। मैं भी ऋषिकेश जा रहा हूँ, एक तो ध्वजा खरीदनी है और दिए खरीदने हैं। तो देखो, शमशेर बोल रहा था कि ध्वजा मिल ही नहीं रही मार्केट में। प्रसाद बांटा जा रहा है। ये हमारे पीछे बैठे हैं शेखर बाबू, ये शमशेर जी, सबको उन्होंने प्रसाद दिया। जय श्री राम। ये 2 अलग अलग गाड़ियों के जत्थे थे, तो एक जगह मिले तो आपस में इन्होंने आदान प्रदान किया है। नहीं, वो बाबा का यार। हाँ, आने वाला। साथ ही जा रहे हैं सब ना, सब साथ ही जा रहे हैं। नहीं, ये माई का है। माई का है, साथ में। शेखर भाई, मैं ध्वजा खरीदने और दिया खरीदने जा रहा हूँ ऋषिकेश। सब देता हूँ मेरे पास। थोड़ा सामान भी लेना होगा। क्या सामान? नहीं, मतलब ऋषिकेश नहीं, आप बोलो। लेकिन गेस्ट आ रहे हैं पीछे। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। अरे आ जाओ, ये सब अंदर में ही है आप। अच्छा ठीक, सब मिल जाएगा। ठीक है। माई बोल रही है ऋषिकेश तुम बाद में जाना, मैं ध्वजा और दिए देती हूँ, मेरे पीछे आओ। ठीक है, तो पहले चलते हैं माई के आश्रम, वो बुला रही हैं। तो देखिए दोस्तों, जंगल में भी कितनी धूमधाम है। सारी गाड़ी मुड़ गई, देख ली ऐसे कर। सारी गाड़ी मुड़ गई है, हमने सारी गाड़ियां जा रही थी, सबको माई ने बुलाया है, तो आश्रम चलते हैं।
आजे पंडित जी। तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि प्रसाद मिलने के बाद कभी रखना नहीं चाहिए, फौरन थोड़ा तो खाना ही चाहिए। अब लड्डू है तो थोड़ा क्या, ज्यादा ही खाऊंगा। ये देखिए जंगल में भी मंगल हो रहा है रामलला की स्थापना के दिन। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ। ये बजरंग बली। त्र्यंबके गौरी नारायणाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये रामलला की मूर्ति स्थापित हो रही है। राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम रामचंद्र शरणो भव राम राम माता। ये एक जैकल यहाँ है और एक पीछे भी है, दिन में ही घूम रहे हैं। दोस्तों आज पूरे ऋषिकेश में इतनी मिठाई बढ़ रही है, 2 बार हलवा खा चुका हूँ और जबरदस्ती दे रहे हैं, अभी तीसरी बार हलवा खाने जा रहा हूँ। अभी दोस्तों बहुत बड़ा सांभर निकला है इधर, कहीं पे है। वो खड़ा है। अभी दोस्तों मैं लौट रहा था ऋषिकेश से, तो मुझे कौड़िया गांव में एक खबर मालूम चली। कौड़िया के पास में ही, जब कौड़िया वो जगह है जो नहर के किनारे जो गांव है, तो WWF के एक ऑफिसर आए थे जो रिसर्च कर रहे थे हाथियों के ऊपर। कल हाथी के हमले में बाल बाल बच गए। 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल थे उनके साथ में, और वो थे, और एक जगह लटकना पड़ा उनको, और हाथी की सूंड नहीं पहुंच रही थी, नहीं तो हाथी उनको पकड़ लेता। और उनसे 20-25 फीट की दूरी पर थे 2 फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज। बड़ी मुश्किल से बचे, और गड्ढे में गिरने से फॉरेस्ट के लोगों को भी शायद चोट लग गई। और बाद में तो फिर वो बता रहे अपना कैमरा लेने भी नहीं आए, वहां से निकल ही गए। थोड़ा कोहरा भी था। अब ये नहीं मालूम चला कि पैदल थे कैसे थे। मेरे ख्याल से जब लटके थे तो पैदल ही जा रहे होंगे कहीं पे। तो कई बार ऐसा हो जाता है। हाथियों का हट था, और जो हाथी उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसके दांत बड़े छोटे छोटे थे, यानी वो जुवेनाइल रहा होगा, 15-16 साल का रहा होगा। ऐसा हो जाता है अगर आप हाथी पे रिसर्च कर रहे हो, तो हाथी के हमले भी हो जाते हैं आपके ऊपर। दोस्तों अभी ये ध्वजा लेके आया हूं। आज रामलला की स्थापना का दिवस है, तो दिए लेके आया हूं और ध्वजा लगा दो। तो जूता उतारो। दोस्तों मंदिर के ऊपर लगाने में डर लग रहा है, क्योंकि ध्वजा बहुत बड़ी है, और वो जो त्रिशूल है या उसके पीछे टिकाया ना, तो हवा से गिर जाएगा। या त्रिशूल में किया तो वो सीमेंट से ही जाम करवाया था मैंने। तो मंदिर के बगल में जो पेड़ है इस पे चढ़ गया जंगल बॉय, और ये कर रहा है, लगा रहा है। तो इससे मंदिर के बगल में ही है, और रिजॉर्ट में कहीं पे भी लगाओ ध्वजा। तिरछी लगाओ, तिरछी नहीं, जहाँ तुम पैर रखे हो ना, हाँ ऐसे लगाओ। हाँ, इस दोनों डाल में बन जाएगा, सपोर्ट है। उस डाल के बीच से निकाल दो बांस को। हाँ ऐसे निकाल के, हाँ ऐसे बांध के 2-3 जगह बन जाएगा, 3 जगह बंधेगा ये, क्योंकि बहुत बड़ी ध्वजा है। अब ये लगी रहेगी, हवा से गिरेगी नहीं। वहाँ पे पक्का टिकने वाली नहीं थी। ये जगह अपने वही, ये मचान बना हुआ है, और ये टेरेस हाउस,
और ये नीचे नदी। ये ध्वजा लग रही है और पीछे से बार्किंग डियर बोल रहा है। लेपर्ड आज भी छुट्टी पे नहीं है, बाकी जगह छुट्टी थी। ऋषिकेश में तो जाम लगा हुआ है, लोगों ने हलवा खिला खिला के बुरा हाल कर दिया। फिर सबसे हाथ जोड़ने पड़े, भैया नहीं। उसके चलते फिर मैं लंच भी नहीं किया। फिर शाम के टाइम थोड़ी भूख लग रही थी तो कचौड़ी खाई, वरना एक बार लड्डू हलवा। और क्योंकि लोग जानते हैं वहाँ पे, तो बोले नहीं नहीं हमारे यहाँ तो खाना पड़ेगा। तो फिर वो हो रहा, तो बाद में तो फिर हाथ ही जोड़े। सही है, सही, नीचे ही बांधना पड़ेगा। दोस्तों लग गई अपनी ये ध्वजा और 51 दिए लेके आया हूँ, तो रात को जलाएंगे 51 दिए। लाइट तो लगी ही हुई है अपने रिजॉर्ट में। ये दोस्तों बार्किंग डियर आ गया, जो कपल रहता है ना उसमें से एक। ये एक और होगा, भी आने वाला होगा। आज फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आज दिए जलाए हुए हैं मंदिर में। रिजॉर्ट में तो लाइटिंग रोज ही होती है, तो सारी लाइट्स ऑन की हुई हैं, तो दिवाली वाला एटमॉस्फेयर ही है अभी। जो अपने रिजॉर्ट की एंट्री है वहाँ पर भी दिए जलाए हुए हैं, और इस तरह से लाइट्स हैं अपने यहाँ। ये कॉटेजेस के बाहर भी दिए जल रहे हैं, और पूरे रिजॉर्ट में दिवाली जैसा ही लग रहा है। ये देखिए, टोटल 51 दिए लेके आए थे हम। ये केज कैंपिंग के सामने भी दिए जलाए हुए हैं। सिर्फ 2 दियों की रोशनी है, और पीछे देखिए अंधेरा है। कि ये सेंसर लाइट लगी है तो वो अपने आप थोड़ी थोड़ी जल जाती है। अब बुझ गई, कोई आहट होती है तो जलती है वो। ये यहाँ से आप देखोगे तो एकदम अंधेरा, और यहाँ पे रोशनी ही रोशनी। ये देखिए, ये अपने टेरेस हाउस का व्यू है। दिए जल रहे हैं, और टेरेस हाउस से नीचे ये व्यू आ रहा है। अभी नीचे से चढ़ के आया ना, सांस फूल रही है। ये सब्सक्राइबर्स आए हैं, ये दीपांशु पाराशर जी हैं, सेकंड टाइम आए हैं। आपका क्या गुड नेम है? मनकरण। मनकरण। हाँ जी। आपका? गुरजोत सिंह। गुरजोत सिंह। आप? कमलदीप। कमलदीप। आप लोग कनाडा से आए? हाँ जी। और आप जाने वाले हो? हाँ जी। ठीक है, चलिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। अभी आप लोग ट्रैकिंग करके भी आए ना? हाँ जी, कल भी करी थी, आज भी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब ये रैबिट्स को भी बंद करने का टाइम आ गया, शाम हो गई। ये यहाँ पे चिड़िया बहुत शोर कर रही हैं और जंगली मुर्गे बोल रहे हैं। अच्छा, ये मैडम जी थी बिल्ली, लेकिन बिल्ली तो वहां चली गई है। यहाँ पे 7 सिस्टर्स ही बोल रही हैं, ये तो बोलती रहती हैं, लेकिन जंगली मुर्गे बांग दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी पुष्कर नदी में टहलने गया तो पीछे पीछे लकी दौड़ के चला गया है, और पुष्कर को मालूम नहीं था, वो काफ़ी आगे चला गया था, एकदम तेज़ी से गया। जब उसके पास पहुंचा होगा तब मालूम चला होगा। और एक छोटंकू जी यहाँ से झांक रहे हैं, टेरेस हाउस से दूसरे छोटंकू जी यहाँ घूम रहे हैं। तुम्हारा क्या भाई, यहाँ से कूदने के चक्कर में हो क्या तुम? चलो वापस चलो, वापस चलो। क्या है? चलो जाओ, अब तुम्हारा बंद होने का टाइम आ गया। चलो 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 चलो।
चलो चलो भागो। आज लेपर्ड बाबू लगता है जल्दी एक्टिव हो गए हैं। पीकॉक की कॉल भी आ रही है, ये वाली तो नॉर्मल है, लेकिन अभी स्ट्रेस कॉल सामने से आ रही है और लगातार बहुत सारे बोल रहे हैं एक के बाद एक। ऊपर से कुत्ते भी लगातार जो लंबी भौंकने की आवाज़ होती है वो निकाल रहे हैं। तो अब एक लेपर्ड एक्टिव हुआ है कि कई हुए हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैं कई। कल शाम को गेस्ट आए थे तो यहाँ पे एक बार्किंग डियर दिखा था, मैंने दिखाया इसी वीडियो में है वो, दूसरा नहीं दिखा था। और जैसे हम लोग यहाँ से नीचे गए, एक पिकॉक तो ये घूम रहा है यहाँ पे, तो यहीं से ऐसा लग रहा था कि वो बार्किंग डियर यहाँ कहीं से बोल रहा है। तो नीचे एकदम क्लियर आवाज़ आ रही थी, वो काफ़ी देर तक बोलता रहा, फिर उसके बाद आवाज़ बंद हो गई। तो मुझे डर ये है कि ऐसा तो नहीं कि हत्थे चढ़ गया वो बार्किंग डियर। तो अब 1-2 दिन तक जब दोनों दिख जाएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई वो है।